नीलकंठ भगवान शिव का एक नाम है। हिंदू धर्म में दान को बहुत महत्व दिया गया है और इसे एक पुण्य कार्य माना जाता है। शास्त्रों में कई प्रकार के दानों का उल्लेख है, जिनमें से कुछ को विशेष रूप से उत्तम माना गया है। नीलकंठ ने सबसे अच्छे दान के बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हिंदू धर्म में सबसे उत्तम दान को ज्ञान दान माना गया है। ज्ञान दान का अर्थ है किसी को ज्ञान देना, चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान हो या सांसारिक ज्ञान। भगवान शिव को ज्ञान का देवता माना जाता है, इसलिए यह माना जाता है कि ज्ञान का दान उन्हें सबसे अधिक प्रसन्न करता है। इसके अलावा अन्नदान, वस्त्रदान और कन्यादान को भी महादान माना गया है। ज्ञान दान को सबसे उत्तम दान माना जाता है। ज्ञान देने से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अन्नदान का अर्थ है भूखे को भोजन देना। यह एक बहुत ही पुण्य कार्य है, क्योंकि यह किसी के जीवन को बचाने में मदद करता है। वस्त्रदान का अर्थ है जरूरतमंदों को कपड़े देना। यह भी एक पुण्य कार्य है, क्योंकि यह किसी को ठंड या गर्मी से बचाता है। कन्यादान का अर्थ है अपनी पुत्री का विवाह करना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है और इसे महादान माना जाता है। दान करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे निस्वार्थ भाव से करें। दान देने का उद्देश्य किसी से कुछ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। नीलकंठ भगवान शिव का एक रूप है और हिंदू धर्म में दान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसके कई कारण हैं। आध्यात्मिक महत्व। दान को एक ऐसा कार्य माना जाता है जो अहंकार को कम करता है और व्यक्ति को निस्वार्थ बनाता है। यह आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, जो अच्छे कर्मों का फल है। दान को भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका माना जाता है। सामाजिक महत्व। दान समाज में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करता है और सामाजिक असमानता को कम करता है। दान सामुदायिक भावना को बढ़ावा देता है। यह लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। दान से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कर्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत के अनुसार हर क्रिया का एक परिणाम होता है। दान को एक अच्छा कर्म माना जाता है, जिसका सकारात्मक परिणाम होता है। नीलकंठ और त्याग। भगवान शिव, जिन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, त्याग और बलिदान के प्रतीक हैं। उन्होंने संसार को बचाने के लिए विष पिया था। दान भी एक प्रकार का त्याग है जो दूसरों के लिए किया जाता है। इसलिए नीलकंठ या भगवान शिव के दृष्टिकोण से दान एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से लाभकारी है। राधा कृष्ण की प्रेमिकाओं में से एक थीं। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। राधा को कृष्ण की सबसे प्रिय माना जाता है। राधा की दान की कहानी इस प्रकार है। एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, सबसे बड़ा दान क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा दान प्रेम का दान है। राधा ने पूछा, प्रेम का दान क्या है? कृष्ण ने कहा, प्रेम का दान वह दान है जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाता है। यह वह दान है जो निःस्वार्थ और बिना किसी शर्त के दिया जाता है। राधा ने कहा, मैं समझ गई कृष्ण, मैं तुम्हें अपना प्रेम दान करती हूं। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार करता हूं राधा, यह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। राधा और कृष्ण का प्रेम निःस्वार्थ और बिना किसी शर्त के था। वे एक दूसरे से बिना किसी अपेक्षा के प्यार करते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। राधा और कृष्ण का प्रेम सभी प्रेमियों के लिए एक आदर्श है। यह हमें सिखाता है कि हमें बिना किसी अपेक्षा के प्यार करना चाहिए। हमें निःस्वार्थ और बिना किसी शर्त के प्यार करना चाहिए। दान देना भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परंपरा है और इसके कई फायदे माने जाते हैं। आध्यात्मिक लाभ, पुण्य प्राप्ति। दान को एक पुण्य कर्म माना जाता है, जिससे अच्छे कर्मों का फल मिलता है। अहंकार कम होना। दान करने से व्यक्ति का अहंकार कम होता है और वह अधिक विनम्र बनता है। मानसिक शांति। दान करने से मन को शांति मिलती है और संतोष का अनुभव होता है। आध्यात्मिक विकास।
दान आध्यात्मिक विकास में मदद करता है और व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाता है। सामाजिक लाभ, जरूरतमंदों की मदद। दान से जरूरतमंद लोगों की मदद होती है, जिससे समाज में समानता और सद्भाव बढ़ता है। सामाजिक जिम्मेदारी। दान सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। सामुदायिक भावना। दान से सामुदायिक भावना मजबूत होती है। व्यक्तिगत लाभ, सकारात्मक भावनाएं। दान करने से सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि खुशी और संतोष। तनाव कम होना। दान करने से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। संतुष्टि। दान करने से जीवन में संतुष्टि बढ़ती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दान के लाभ, कर्मों का निवारण। ऐसा माना जाता है कि दान करने से पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का निवारण होता है। ग्रहों की शांति। कुछ विशेष चीजों का दान करने से ग्रहों की शांति होती है। मोक्ष प्राप्ति। दान को मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग माना जाता है। दान करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे निस्वार्थ भाव से करें। दान देने का उद्देश्य किसी से कुछ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। दानी बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। निस्वार्थ भाव। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। दान करते समय किसी भी प्रकार की अपेक्षा या स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। दान देने का उद्देश्य केवल जरूरतमंदों की मदद करना होना चाहिए। श्रद्धा और सम्मान। दान हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ देना चाहिए। दान देते समय विनम्रता और सम्मान का भाव रखना चाहिए। दान लेने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार। दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार देना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दान करना चाहिए। किसी भी प्रकार का दिखावा या प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। सही जगह पर दान। दान हमेशा सही जगह पर देना चाहिए। दान देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दान जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। विश्वसनीय संस्थाओं या व्यक्तियों को दान देना चाहिए। गुप्त दान। गुप्त दान को उत्तम माना जाता है। दान करते समय किसी भी प्रकार का दिखावा या प्रचार नहीं करना चाहिए। लोगों को दिखाकर दान न करें। दान के प्रकार। अन्नदान, भूखे को भोजन देना। वस्त्रदान, जरूरतमंदों को कपड़े देना। विद्यादान, किसी को शिक्षा देना। धनदान, जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देना। रक्तदान, किसी जरूरतमंद को रक्त देना। दानी बनने के लिए व्यक्ति को दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और उदार होना चाहिए। उसे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलनी चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि दान केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं है, बल्कि यह समय, ज्ञान और प्रेम का दान भी हो सकता है। कल युग में दान का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस युग में मानवीय मूल्यों में गिरावट आती है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में दान सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। दान का महत्व। कलयुग में जब लोग भौतिकवादी सुखों के पीछे भाग रहे हैं, दान उन्हें निस्वार्थता और करुणा की याद दिलाता है। यह सामाजिक असमानता को कम करने और जरूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका है। दान आध्यात्मिक विकास में मदद करता है और मन को शांति प्रदान करता है। दान के प्रकार। अन्नदान, भूखे को भोजन देना। वस्त्रदान, जरूरतमंदों को कपड़े देना। विद्यादान, ज्ञान का दान जो सबसे बड़ा दान माना जाता है। धनदान, आर्थिक रूप से जरूरतमंदों की मदद करना। रक्तदान, जीवन बचाने के लिए रक्तदान करना। दान करने के लाभ। पुण्य की प्राप्ति, मानसिक शांति और संतोष, सामाजिक सद्भाव में वृद्धि, कर्मों का निवारण। दान करने के लिए कुछ बातें। निस्वार्थ भाव से दान करें। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। सही जगह पर दान करें। गुप्त दान को उत्तम माना जाता है। कलयुग में जब स्वार्थ और अहंकार बढ़ रहा है, दान मानवीय मूल्यों को बनाए रखने और समाज को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कलयुग में राधा और कृष्ण के दान की कोई विशेष लोकप्रिय कहानी नहीं है, लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम और दान के महत्व को कलयुग में भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम को निःस्वार्थ प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जो दान के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। कलयुग में जब लोग स्वार्थी और भौतिकवादी हो रहे हैं, तो राधा कृष्ण का प्रेम हमें निःस्वार्थता और दूसरों के लिए त्याग करने की याद दिलाता है। दान के संदर्भ में राधा कृष्ण की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा दान केवल भौतिक वस्तुओं का दान नहीं है, बल्कि प्रेम,
करुणा और ज्ञान का दान भी है। कलयुग में जब ज्ञान और प्रेम की कमी है तो इन गुणों का दान करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ कुछ बातें हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम और दान के बारे में कलयुग के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। निस्वार्थ प्रेम। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि हमें दूसरों से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना चाहिए। करुणा। राधा कृष्ण की कहानियां हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होने की याद दिलाती हैं। ज्ञान का दान। कलयुग में जब अज्ञानता और भ्रम व्याप्त है तो ज्ञान का दान करना सबसे बड़ा दान है। सेवा। राधा कृष्ण की सेवा भाव हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। कलयुग में राधा कृष्ण के प्रेम और दान की शिक्षाएं हमें एक बेहतर इंसान बनने और एक बेहतर समाज बनाने में मदद कर सकती हैं। दान करने के कई तरीके हैं और यह आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ सामान्य तरीके दिए गए हैं। 1. वित्तीय दान। नकद दान। आप जरूरतमंद व्यक्तियों या संगठनों को नकद दान कर सकते हैं। ऑनलाइन दान। कई संगठन ऑनलाइन दान स्वीकार करते हैं जिससे दान करना आसान हो जाता है। चेक या मनी ऑर्डर। आप चेक या मनी ऑर्डर के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। वसीयत में दान। आप अपनी वसीयत में किसी संगठन या व्यक्ति को दान देने का प्रावधान कर सकते हैं। 2. वस्तु दान। कपड़े और जूते। आप पुराने कपड़े और जूते जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। भोजन। आप खाद्य बैंकों या आश्रयों को भोजन दान कर सकते हैं। सामान। आप फर्नीचर, घरेलू सामान या अन्य वस्तुएं दान कर सकते हैं। रक्तदान। रक्तदान करके आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। 3. समय और कौशल का दान। स्वयं सेवा। आप किसी संगठन या समुदाय के लिए स्वयं सेवा कर सकते हैं। कौशल दान। आप अपने पेशेवर कौशल का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए कर सकते हैं। मेंटरिंग। आप युवाओं या जरूरतमंद व्यक्तियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकते हैं। 4. अन्य प्रकार के दान। अंगदान। मृत्यु के बाद अंगदान करके आप दूसरों का जीवन बचा सकते हैं। ज्ञान दान। दूसरों को ज्ञान देकर या शिक्षा देकर भी दान किया जा सकता है। दान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। दान करते समय अपनी वित्तीय स्थिति का ध्यान रखें। विश्वसनीय संगठनों को दान करें। सुनिश्चित करें कि आप जिस संगठन को दान कर रहे हैं वह विश्वसनीय है। निस्वार्थ भाव से दान करें। दान करते समय किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखें। गुप्त दान को प्राथमिकता दें। यदि संभव हो तो गुप्त रूप से दान करें। दान करने का सबसे अच्छा तरीका वह है जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दूसरों की मदद करने के लिए कुछ करें।